जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। अर्जुन, आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? देख भी पा रहे हैं क्लियरली? द सिग्नल इज ऑल राइट? रोशनी, आप भी देख पा रहे हैं बेटा? आप सभी का मैं निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र और शास्त्र की कक्षा में पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं ऐसी राधा रमन जी से सतत प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सभी का स्वास्थ्य, आपका भजन और राधा रमन जी की खूब कृपा आप सबके जीवन में सदा परिवर्षित होती रहे। आइए आज की कक्षा में हम प्रवेश करते हैं। आज आई हैव टू मेक फ्यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, इसीलिए हम मंगलाचरण करेंगे। तब तक कुछ और बालक भी जो क्लास है उससे जुड़ जाएंगे। उसके बाद मैं पहले अनाउंसमेंट्स करूंगी जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट करने हैं। उसके बाद हम अपने जो शास्त्र है, जो प्रथम भाग है हमारी कक्षा का श्रीमद् भगवत गीता का, उसमें हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। हम सभी लोग अपने कर कमलों को जोड़ लें और नेत्र बंद कर कर, और जो श्री ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हैं मंदिर में, वो देखते हुए उनके श्री चरणों का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा रमन देव जी के श्री चरणों में, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में और आप सभी वैष्णव वृंद के श्री चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। आज की कक्षा में हम प्रवेश करें, जैसा कि मैंने पूर्व में संकेत किया है, मुझे दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करने हैं, जिसके लिए मैं चाहती हूं कि आप सभी लोग निश्चित रूप से प्रयास करें। आप सभी जानते हैं कि 22 दिसंबर को गीता जयंती का महोत्सव है। पूरे विश्व में गीता जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। और क्योंकि निमाई पाठशाला भी शास्त्र के रूप में इस समय श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय लिए हुए है, इसीलिए हम भी निमाई पाठशाला के अंतर्गत गीता जयंती का जो महोत्सव है उसे मनाने जा रहे हैं।
ये महोत्सव अमृतसर में मनाया जाएगा, जिसकी डिटेल एक वीडियो के माध्यम से आपको कल प्राप्त हो जाएगी। 24th ऑफ दिसंबर विच इज अ संडे, 24 दिसंबर संडे को 25, अगला दिन 25 दिसंबर भी है, क्रिसमस होता है। भारत के हर विद्यालय में और अन्यत्र जो भी इंस्टीट्यूट्स है उनमें छुट्टी होती है। तो इस तिथि का चयन इसीलिए किया गया है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग इस अद्भुत सत्र से जुड़ सकें। इसमें निमाई पाठशाला पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी बालक हैं, अमृतसर में हमारी षडभुज महाप्रभु मंदिर है, वहां पर एकत्रित होने वाले हैं। संध्या में 4 बजे से लेके 7 बजे तक, उसके बाद प्रसादम और कीर्तन होगा। इसमें बहुत सारी श्रीमद् भगवत गीता को आधार में लेके कॉम्पिटिशन्स, पंचदशो अध्याय का गान, श्रीमद् भगवत गीता हमने जितनी अभी तक पढ़ी है उसका पाठ, ये सब चीजें संपन्न की जाएंगी। कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से हम लोग जो श्लोक अंताक्षरी है और क्विजेज हैं, ऐसी चीजें कराई जाएंगी। महाराज श्री भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कथा उस समय विश्राम होगी, तो हो सकता है 99.99999% की महाराज श्री भी वहां पर उपस्थित रहे। पर हम सबको निमाई पाठशाला की स्टूडेंट होने के दायित्व से ये पूरा प्रयास करना है कि 24 दिसंबर जो कि संडे है, हम सभी लोग अमृतसर पहुंच सके। इसीलिए आप अभी से ही, मैंने क्लास में इसको इनफॉर्मली आप सबको बता दिया है, जिससे कि आप उस समय की, अभी समय है 15-20 दिन है अभी तिथि आने में, तो आपके पास पूरा अवकाश है घर वालों को मनाने के लिए। किसी को भी किसी भी प्रकार की असहजता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो और किसी प्रकार की माता पिता से बात करनी हो, अगर आपको, आप ऐसे स्थान में रहते हैं जहां पर 24 को जाकर 24 को लौटना कठिन है, तो बहुत से निमाई पाठशाला के बालक 1 दिन के लिए वहां पर स्टे भी करेंगे। तो अगर आपने से, हम आपको एक वीडियो के संग एक गूगल फॉर्म भी देंगे, जिसमें आप उसको मेंशन करेंगे कि आप एक रात वहां रुकना चाहते हैं। तो लड़कियों की अलग व्यवस्था होगी और बालकों की अलग व्यवस्था होगी, और हम स्वयं भी वहां पर एक रात्रि आप सबके संग रुकेंगे। और अगले दिन हो सकता है कि, क्योंकि छुट्टी है, तो प्रभात फेरी का भी कुछ क्रम बन सकता है। तो हम लोग ये प्रयास करें कि हम सभी लोग 24 दिसंबर को अमृतसर पीठ पर संध्या में 4 बजे से 7 बजे वाले कार्यक्रम में जरूर उपस्थित रहे। इससे हमारी पाठशाला के द्वारा हमारे जो और अन्य वैष्णव जो इस पाठशाला से जुड़े हैं, उनसे भी आपको मिलने का अवसर मिलेगा। खूब हरिनाम होगा, खूब नृत्य होगा, खूब गान होगा, खूब पाठ पाठ होगा, श्रीमद् भगवत गीता का श्लोकों का उच्चारण होगा। और इसे हर वर्ष हम लोग बड़े विस्तृत रूप से इस वर्ष से मनाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको संकेत किया, अगर किसी भी प्रकार की असहजता, डिफिकल्टी, बात करनी है, माता पिता को मनाना है, बात करनी है, तो उसके लिए भी हम बिल्कुल सहजता से आपकी सेवा में उपस्थित हैं। पर प्लीज गिव योर 100%। माता पिता को मनाने में, व्यवस्था करने में, हर चीज में हम भी आपके सहयोगी रहेंगे, पर पूरा प्रयास करिएगा कि आप निश्चित रूप से अमृतसर 24 दिसंबर को पहुंचे, बिकॉज आई एम प्रॉमिसिंग यू कि जो उस 24 दिसंबर को के बाद जो आप अपने संग वहां से लेके जाने वाले हैं, वो आपके भजन में आपकी अत्यंत सहायक होने वाली है। ये जो वैष्णव संघ, जो उस समय का जो वातावरण आपको मिलने वाला है, वो निश्चित ही रूप से आपको श्री राधा रमन देव जी के और करीब ले जाने वाला है। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाज दिस, जिसमें मैं चाहती हूँ कि आप सब आए। मेरा निवेदन है कि आप जरूर जरूर पधारें, अनटिल अनलेस की कोई बहुत ज्यादा कोई विपरीत सिचुएशन किसी के पास है। तो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि निमाई पाठशाला इज जस्ट नॉट ए स्पिरिचुअल स्कूल। निमाई पाठशाला में हम लोग श्रृंगार भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, श्लोक गान भी करते हैं, सूत्र भी सीखते हैं। निमाई पाठशाला हर चीज आपको सिखाने का प्रयास करता है। इसीलिए निमाई पाठशाला के अंतर्गत वी आर हैविंग दी एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑफ निमाई पाठशाला। निमाई पाठशाला जनवरी में 20 जनवरी के अराउंड स्पोर्ट्स डे मनाने वाला है, जिसमें हम लोग दिल्ली के अंदर एकत्रित होंगे और एनुअल बैडमिंटन टूर्नामेंट यहाँ पर खेला जाएगा, जिसके फर्स्ट कंटेस्टेंट्स कह लीजिए या कंपेटिटर्स कह लीजिए, वो है हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, और सेकंड कंपेटिटर हूं मैं। तो हम दोनों भी इस टूर्नामेंट में आपके संग सहायक होंगे, हम सब भी उसमें पार्ट लेंगे, और पूरे
नेशन से, पूरे भारत से सभी बच्चों के लिए ये ओपन इनविटेशन है। जो जो लोग दिल्ली के पास है या जिनके लिए आना सहज है, अभी से ही जनवरी के बारे में आपको बता दिया गया है। महाराज श्री की अनुकूल तिथि निश्चित करके आपको विद इन अ वीक और सो बता दी जाएगी, बट नियर अबाउट 20th ऑफ जनवरी ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। विधिवत आप लोगों को ट्रॉफीज मिलेंगी निमाई पाठशाला की तरफ से। हम प्रयास कर रहे हैं कि एक सरप्राइज आपके लिए, जो आपको इन ट्रॉफीज और मेडल से सहारेंगे। तो हम लोग ये 2 इवेंट्स के बारे में मैं आपको परिचित कराना चाहती थी। तो जो आपका आगामी 2 महीना है, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। माता पिता को तंग नहीं करना है, वो आपको अनुमति दे दे इस प्रकार का व्यवहार आप सबने घर में करना है। कोई भी उद्दंडता या कोई भी नॉटीनेस नहीं करनी जिससे आपके आने के लिए वो मना कर दें। प्लीज अपने दिमाग से सहज होकर, अपने दिमाग से शांत होकर अगले 2 महीने के क्रम को संपन्न करें। फर्स्ट 24th ऑफ दिसंबर संडे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गीता जयंती महोत्सव अमृतसर पीठ। एंड देन जनवरी में हम लोग जो मिल रहे हैं अबाउट 20th जनवरी इन दिल्ली, जो गुरुग्राम के अंदर हम लोग एक हॉल बुक कर रहे हैं और वहां पर हम सभी लोग एनुअल नेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए एक संग एकत्रित होंगे। तो निमाई पाठशाला केवल हमें मेंटली फिट होना नहीं बल्कि फिजिकली फिट होने के लिए भी इंस्पायर करती है। तो ये 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और जो बात मुझे आप सबको पहुंचानी थी, बतानी थी। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज राइट इट इन योर फॉर्म। जो फॉर्म आपको मिलेगा उसमें आप लिख देंगे तो आपकी प्रॉब्लम को भी हम हल करेंगे। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे 100%। प्लीज, पर आप प्रयास जरूर करिएगा। माता पिता नहीं मानते तो हम एक बार प्रयास कर लेंगे। कोई फाइनेंशियल क्रंच है तो वी आर रेडी टू सर्व एंड हेल्प यू। यहाँ पर बहुत से वैष्णव हैं जो दूसरे वैष्णव को सपोर्ट करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। तो किसी भी प्रकार की आने जाने की व्यवस्था की, रहने की व्यवस्था तो आपकी निश्चित रूप से करी ही जाएगी। बहुत अच्छी व्यवस्था, उसकी आप चिंता नहीं करिएगा। पर आप जब का 24th ऑफ दिसंबर को अमृतसर आ रहे हैं तो अपने फॉर्म में प्लीज उसको मेंशन कर दीजिएगा कि आप 24th को वहां रहने वाले हैं। रौनक, क्लियर? आई एम गोइंग टू सी यू इन अमृतसर, ओके? आइए अभी हम कक्षा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से हम भगवान के द्वारा अपने को प्राप्त करने का सहज उपाय जो भगवान ने हर प्रणाली के वैष्णव को प्रदान किया है वो समझाया है, बताया है। और अगर कभी कोई व्यक्ति अपने रास्ते से भ्रमित हो जाता है तो बार बार उसे अपने हर एक एक्सप्लेनेशन को देकर उसके रास्ते को प्रशस्त किया है, उसके रास्ते को क्लियर किया है कि भगवान ने स्वयं बताया है कि साचो इक राधा रमन झूठो सब संसार। इस संसार में तुम्हें भेजा ही केवल इसीलिए गया गया है कि तुम इस संसार में रहते हुए, अपनी व्यस्तताओं में रहते हुए भी अपने कर्तव्य कर्मों से चूके नहीं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई जंगल, घर का त्याग, परिवार का त्याग, ये सब करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इस संसार में, इस परिवार में, इस जगत में रहते हुए भी कैसे सहज हमारे राधा रमन देव जी को अपने जीवन की हर एक गतिविधि से जोड़ना है। ऐसा भगवान ने प्रेरणा देके अर्जुन को बताया है कि डरो मती, तुम ना किसी को मार सकते हो, तुम क्या कर सकते हो तो केवल एक चीज की, अपने जीवन में अपने आप को, अपने मन को, अपने तन को, अपने कर्म को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को, सबको मेरे चरणों में समर्पित कर कर अपने जीवन में आगे बढ़ते चलो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जब अपने जीवन के हर कर्म को आप भगवान को समर्पित करते हुए चलेंगे तो जब भी कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है उसका फल तो निश्चित उसे प्राप्त होता ही है। पर जब उसमें जो कर्म है उसके बीज स्वरूप भगवान अगर विद्यमान होंगे तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह मत रखना कि उसके फल स्वरूप भी मैं ही तुम्हें प्राप्त होऊंगा। इसलिए निस्संदेह, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी भय के अपने जीवन में जो तुम्हारी ड्यूटी है,
उसे पवित्रता से करते जाओ। जीवन में औरों को प्लीज करने के लिए, क्योंकि अपने जीवन में कितनों को खुश करोगे। और ये जीवन ऐसा है, जब तक तुम एक व्यक्ति के हिसाब से चलते जाओगे, उसको प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन के सही रास्ते से भ्रमित होकर उसको प्लीज करने का प्रयास करोगे, पर कभी ना कभी कोई ना कोई तो ऐसा क्षण आएगा ही आएगा, जब आप उसके दिखाए हुए या उसकी एक्सपेक्टेशन को नहीं मीट करोगे, और उस क्षण उसका व्यवहार आपके जीवन में ऐसा शोक उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन में किसी के लिए हीरे का भी बन के अगर खड़ा हो जाओगे, फिर भी इस जगत का ये स्वभाव है कि आप परफेक्ट होते हुए भी आपने अनेकों अवगुण देखने की उसकी दृष्टि है। इसीलिए अपने जीवन में आज का जो सूत्र है, उसका मॉरल मैंने पता नहीं क्यों ऐसे भूमिका में ले लिया, पर आज के सूत्र का मॉरल यही है कि बंद कर दो अब जगत को रिझाना। बहुत समय बीत गया, बड़ा समय बर्बाद कर लिया। अब समय आ गया है कि अब इस जगत को छोड़कर हम गोविंद को रिझाने का प्रयास करें। ये जगत प्रयासों के बाद भी सदा नाखुश ही रहने वाला है। एक माता अपने पूरा जीवन देती है अपने बच्चों के लालन पोषण में, अपने आप का देखती नहीं, ना सोना, ना खाना, ना पहनना, कुछ भी, हर चीज में बच्चों को आगे करती है। पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वही माता जिसने संपूर्ण जीवन उसको अपने अपने बच्चों को प्रदान किया है, वही माता अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बोझ बनने लगती है, बच्चे ध्यान नहीं दे पाते। ये संसार, देखिए, इसमें आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने हृदय में शोक उत्पन्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जगत का स्वभाव है। भगवान आपको आइडियल से आइडियल परिवार भी दे देंगे, फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के द्वारा किए हुए किसी ना किसी काम से आपको दुख लगेगा ही लगेगा। इसलिए भगवान कहते हैं बस कर दो अब जो रास्ता मैं बोल रहा हूं, वो रास्ता जो मैं दिखा रहा हूं, वो रास्ता जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है, अब बिल्कुल दृढ़ता से, एकाग्रता से उस रास्ते पर चलो। और देखना, जब तुम उस रास्ते पर चल, देखो, तुम जगत को प्रसन्न करने का प्रयास करोगे ना, तो जगत भी नाखुश और गोविंद भी नाखुश। पर जिस दिन आपने गोविंद के चरणों का आश्रय लिया, जिस दिन आपने सोच लिया कि मेरे जीवन में हर काम राधा रमन जी के लिए ही है, अब मैं उठूंगी तो भी राधा रमन जी के लिए, अब मैं चलूंगी तो भी राधा रमन जी के लिए, अब मैं कुछ बोलूंगी उसमें भी राधा रमन जी की ही प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए, कि कहीं मेरे द्वारा कुछ ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है जिससे किसी का अहित हो रहा है, क्या मेरे द्वारा कुछ ऐसा तो नहीं किया जा रहा जिससे मैं अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कर रही हूँ और कहीं ना कहीं ये किसी के लिए बुरा है। तो ये क्या, ये मेरे राधा रमन जी के लिए प्रसन्नता का विषय होगा? नहीं। हमारे जीवन में जब हर चीज, देखो, अगर आप दूध पीना चाहते हैं और दूध में आ गई मलाई, तो कई लोग मलाई वाला दूध नहीं पीते, तो मलाई को क्या करते हैं, हम छन्नी लेते हैं, फिल्टर लेते हैं और उस दूध को उस फिल्टर से डालते हैं, और फिर क्या होता है, मलाई ऊपर रह जाती है और दूध नीचे आ जाता है। उसी प्रकार अगर आपको अपने जीवन रूपी दुग्ध का आनंद पूर्वक आस्वादन करना है, तो अपने जीवन की छननी, वो जो फिल्टर है, बना लो राधा रमन लाल। कुछ भी बोलना है, दो क्षण सोचो, जो मैं बोलने वाला हूँ, क्या इससे बोलने से राधा रमन जी खुश होंगे? दुनिया को भी छोड़ दो, दुनिया का सोच भी छोड़ दो, केवल इतना सोचो कि मेरे द्वारा ये जो किया हुआ काम है, जो मैं अभी जा रहा हूँ और जो डील करने वाला हूँ, इससे क्या मेरे राधा रमन प्रसन्न होंगे? अंदर अंदर वो सब फिल्टर हो जाएगा। अगर तुमने कुछ अहित किया है, तुमने कुछ गलत किया है, तो ये संकेत अपने आप प्राप्त हो जाएगा कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ शायद ठीक नहीं है। मैं नहीं जानती, पर सूत्र आज का यहीं से प्रारंभ होता है। आज हम कक्षा को उल्टा ले चलते हैं। एक बार एक शॉपिंग मॉल में एक कुकुर, कुत्ता, डॉग ने प्रवेश किया। शॉपिंग मॉल में सब लोग देख के बड़े हैरान कि ये डॉग एक मॉल के अंदर आ रहा है। और हैरानी का विषय क्या था, ध्यान से सुनिएगा। वो जो डॉग था, उसके गले में एक टोकरी लटकी हुई थी, और टोकरी में एक पर्चा था और कुछ पैसे रखे थे। उस कुत्ते ने क्या किया कि वो दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने उस डॉग की जो बास्केट थी उसमें से पर्ची निकाली, पर्ची में देखा क्या क्या लिखा है, वो चीजें पर्ची से पढ़ के उस कुत्ते की बास्केट में डाला। और जैसे ही उस डॉग की बास्केट में डाला, जितने पैसे का वो सामान था, बास्केट में से वो पैसे निकाले, और जो पैसे खुले बचे थे वो वापस उस बास्केट में डाले। और जैसे ही उस डॉग की बास्केट में उस दुकानदार ने बिल डाला, उसी समय डॉग जो था उस मॉल से बाहर की तरफ चलने लगा।
एक व्यक्ति दूर खड़ा इस चीज को देख रहा था। उसने कहा, भैया ये तो कमाल है गई, इतना समझदार कुत्ता, इतना वेल ट्रेन्ड डॉग कि मतलब मालिक को परिश्रम करके दुकान तक भी आने की जरूरत नहीं, भैया कुत्ता इतना भला ट्रेन कर रखा है कि सारी ग्रोसरी लेके घर आ रहा है। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने उस डॉग को देखा, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको फॉलो करना शुरू किया कि देख कर आता हूं ये दरअसल कुत्ता है तो किसका है। तो जैसे ही वो बाहर गया, उसने देखा कि वो डॉग बस स्टैंड पर वेट कर रहा था। अब तो उस व्यक्ति का माथा बिल्कुल ही खराब हो गया कि बस स्टैंड पर वेट कर रहा है। एक बस आई, दो बस आई, तीन बस आई, उसके बाद जब चौथी बस आई, तो वो कुत्ता उस बस में चढ़ गया। मतलब दैट डॉग वाज सो इंटेलिजेंट कि ही न्यू कि पहले तीन बसेस में मुझे नहीं चढ़ना, ये चौथी बस ही मेरी बस है। तो वो चढ़ा। कंडक्टर ने भी बिल्कुल वैसे किया। कंडक्टर को पता था, उसने स्लिप निकाली, देखा कहाँ जाना है, वहां की टिकट काटी, कुत्ता जी बिल्कुल आराम से खड़े होके बस में जा रहे हैं। छठा स्टेशन कुत्ते का था और उस कुत्ते ने छठे स्टेशन पर ही बस से एग्जिट किया। वो व्यक्ति उस डॉग को फॉलो करता चलता गया कि ये तो अद्भुत मिरेकल डॉग है, इसके तो मालिक को मैं मिलकर ही रहूंगा। अब जब वो कुत्ता आगे आगे बढ़ा, उसने देखा कि जो डॉग था वो किसी पांच घर छोड़कर उसकी तरफ चल रहा है। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने उसको फॉलो करते करते उसके पीछे गया और देखा कि एक घर के सामने जाके वो डॉग रुक गया, और जैसे ही रुका उसके द्वार पर जाके जोर जोर से अपने पंजों को मारने लगा। अब थोड़ी देर पंजे मारे, इतने में उस व्यक्ति ने क्या देखा, माधवन सुन रहा है ना ध्यान से, मैं मॉरल पूछूंगी आपसे आज, ओके। तो उस व्यक्ति ने क्या देखा कि जो कुत्ता दरवाजे पर खटखटा रहा था, तुरंत दरवाजा खुला और एक व्यक्ति बाहर आके जोर जोर से उस डॉग को पीटने लगा। वो व्यक्ति बड़ा हैरान में हो गया, इतना समझदार डॉग, इतने समझदार तो इंसान नहीं होते आज के समय में, वो भी अपना स्टॉप इधर उधर भूल भूल जाते हैं, ये व्यक्ति, एक कुत्ता तो इंसानों से भी बड़ा इंटेलिजेंट है, और ये व्यक्ति इसे मार रहा है। तो दौड़ के वो व्यक्ति गया, अरे भैया क्या करते हो, इतना समझदार कुत्ता है, आप कैसे मार सकते हो इसको, इतना समझदार तो मैंने इंसान नहीं देखा, मैं तो आपको कंग्रेचुलेट करने आया था कि आपने कैसे इस कुत्ते को इतनी अद्भुत ट्रेनिंग दी। वो व्यक्ति इतना क्रोधित था, उसको बंदे को देखकर कहते हैं, अरे कैसा इंटेलिजेंट, कैसा होशियार, अगर ये इंटेलिजेंट होता सच में तो क्या जाने से पहले घर की चाबी नहीं लेके जाता। अच्छा खासा मैं सो रहा था और बेवकूफ ने आके खड़का खड़का के मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी, और मुझे बाहर आके इसके लिए दरवाजा खोलना पड़ा। उस व्यक्ति ने अपना माथा पीट लिया, अरे भैया, दुनिया में दुर्लभ भी से भी अति दुर्लभ है ऐसा जानवर प्राप्त करना जो इतना समझदार हो, पर फिर भी ओ मालिक, तूने इसमें ये अवगुण देख लिया कि ये अभी भी तेरे हिसाब से होशियार नहीं है कि उसने दरवाजा खटखटा दिया। वो अकेला गया, तू जाता कितना समय लगता, तेरा कितना परिश्रम लगता, कितनी मेहनत ही कुत्ता करके आया, धूप में गया, सामान लाया, पैसे की भी एक रुपए की चूक नहीं की, पर फिर भी तूने इसे पीटा क्यों? क्योंकि इसने तेरी नींद डिस्टर्ब कर दी, ये घर की चाबी नहीं लेकर गया, इसीलिए तूने इसके सारे गुणों को छोड़ के इसकी एक इस अवगुण के कारण इसको पीट दिया। वो व्यक्ति माथा पीटने लगा और कहने लगा, वाह हे भगवान, तूने जो ये संसार बनाया है ये स्पष्ट ही दिखाता है कि तुम चाहे किसी के लिए जान भी दे दो, भैया जान भी दे दो, फिर भी वो तुम्हें कभी भी स्वीकार नहीं करने वाला, वो कभी ना किसी समय ये बोल ही देगा, तूने मेरे लिए किया क्या है, तू तो अपने लिए ही करता है, तू तो अपना ही ध्यान रखता है। एक पिता घर से बाहर जाता है, पूरा दिन कार्य करता है, धूप में डोलता है, पैसा कमाता है, वापस आता है, और कब अगर अपने परिवार से कुछ प्रेम की अपेक्षा करता है, तो परिवार वाले कहते हैं तुमने किया क्या है, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम हमें समय नहीं देते, तुम हमारे लिए ये नहीं करते, तुम्हारे लिए वो नहीं करते। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दूसरों के द्वारा किए हुए संपूर्ण परिश्रम को शून्य कर कर उसमें कहीं ना कहीं अवगुणों को ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए बंद कर दो अब, बस कर दो अपने जीवन में भ्रमित होना, अपने जीवन में ऐसे लोगों को प्लीज करने का बार बार सतत प्रयास करना जो, देखो एक साची बात कहूं, ये मेरे जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप कह लीजिए मॉरल है, जो समय समय पर मैं अपने आप को याद कराती हूँ कि जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है,
आपको उसके लिए उद्यम करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अगर वो साची आपसे प्रेम करता है ना, तो आपके अवगुणों को के होते हुए भी वो आप में, आपके अवगुणों के कारण ही आपसे प्रेम करेगा, आपके अवगुणों को छुपाकर फिर भी आपसे प्रेम करेगा। जैसे माता, जैसे पिता, बच्चे में जितने अवगुण हो, माता सदा अपने बच्चे के साथ रहती है, उसका मार्गदर्शन करती है। पर आपके जीवन में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है ना, जो आपको प्रेम नहीं करता, हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में ना जो हमसे प्रेम करते हैं, उनको तो हम लेते हैं लल्लू की तरह। वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। हम सोचते हैं ये कौन है, ये तो है ही है, मम्मी क्या है, पापा क्या है, पीछे पड़े रहते हैं, ये खा लो, वो कर लो, वो कर लो। और हमारे जीवन में जो हमें इंपॉर्टेंस नहीं देते, उनके पीछे हम मरे रहते हैं। एक बार देख ले, एक बार बात कर ले, अरे एक बार ही बात बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये जीवन के, ये एक मनुष्य के विवेक का दिवालियापन है। ये आपके स्वभाव का सबसे बड़ी विमूढ़ता है कि हम अपने जीवन में वो व्यक्ति जो हमसे प्रेम करते ही नहीं है, अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं उनको रिझाने में। जो ये चीज मान चुके हैं कि आप में कोई अवगुण नहीं है, उनके लिए सामने तुम हीरे का भी बन के खड़े हो जाओगे ना, वो भी कहेंगे अमेरिकन डायमंड है जी, रियल ना है। ये स्वभाव है इस दुनिया का। इसीलिए अपने जीवन में जो आपसे साची प्रेम करते हैं, आपके वेल विशर्स हैं, उनको अप्रिशिएट करना शुरू करिए। और अपने जीवन में व्यर्थ रूप में जो व्यक्ति हैं, जो आपको लगता है कि जिनकी प्रसन्नता से आपके जीवन में साची रूप से कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं, पर बस हमारे जीवन में एक होड़ है कि ओहो, अगर ये मुझसे बात कर ले तो जीवन बन जाएगा। अब सच्ची बताऊं, जब वो बात करने लग जाता है, फिर तुम सोचते हो, अरे भैया ये जब तक जीवन में नहीं था तभी तक खुशी थी, ये और मुसीबत मैंने अपने जीवन में जोड़ ली है। तो अपने जीवन में बस कर दो अब। लेट्स स्टॉप इट। आज तक जितना किया किया, आज से हम अपने जीवन के हर एक उद्यम में श्री राधा रमन देव जी की ही प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। जीवन में अन्यत्र किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने पथ से, पथ का है हमारा रास्ता, क्या है रास्ता, एक भक्त का वो ही है जो राधा रमन जी तक उसे ले जाता है। उस रास्ते पर चलने से हम किसी के लिए भी भ्रमित नहीं होंगे। हम अपने जीवन में ये सदा याद रखेंगे, साचो एक राधा रमन, झूठो सब संसार। इस संसार को तो ठाकुर जी ने अपने माया शक्ति के द्वारा बनाया ही इसलिए है ना, कि हम इसमें भ्रमित होकर ठाकुर जी से दूर हो जाएं। ठाकुर जी बड़े गिने चुनो को ही अपने पास तक पहुंचाते हैं। मैंने कहा ना गोपी गीत के प्रारंभ में कि ठाकुर जी ने वंशी तो सबके लिए ही बजाई है, पर वंशी खूब बजाई पर केवल गोपी ही उसे सुन पाई। ठाकुर, ये वंशी ये नहीं है ठाकुर जी ने किसी एक विशेष गोपी के लिए, गोपी जो राधा रमन जी के चरणों में पूर्णतः डूल चुके हैं, बुरी तरह गिर चुके हैं, जब वंशी बजती है ना तो उनको वो निश्चित सुनती है। इसीलिए अगर वंशी का नाद नहीं सुन रहा तो धैर्य रखो, पर कम से कम लोगों की चिल्लाहट सुन के अपने रास्ते से भ्रमित मत हो। आपको पूरी दुनिया माया शक्ति अपने आप पास बार बार एक आकर्षित करेगी, पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने जीवन के केंद्र में सदा ठाकुर जी को रखना है। तो दूसरों को प्लीज करना बंद करिए और अपने जीवन में श्री राधा रमन देव जी की प्रसन्न, जिसका स्वरूप ही सच्चिद आनंद है। इस लोक को तो मृत्यु लोक कहा गया है। हमने द्वादश अध्याय में हम श्लोक कर रहे हैं, जिसमें क्या है, मृत्यु संसार सागरात। भगवान कह रहे हैं ये तो संसार है ही मृत्यु लोक, पर मैंने इस मृत्यु को, इस अगली मृत्यु के रूप को इतना सुंदर सजा के भेजा। जैसे पूतना आई ना ब्रज में, ठाकुर इस छठे दिन छठी पर मिलने आई, तो ऐसी सज धज के आई भैया, क्या बताऊं मैं, कि बड़े बड़ी गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया कि शायद लक्ष्मी जी प्रत्यक्ष उतर कर भूमि पर आई हैं ठाकुर जी को देखने के लिए। पर जब ठाकुर जी ने उसका उनका उसका दुग्ध आस्वादन करना प्रारंभ किया और जब उसका असली रूप सामने आया, तो वो भयंकर दैत्य थी। वो इतनी भयंकर दिखने में थी कि सारे ब्रजवासी डर गए, इधर उधर दौड़ने लगे उसके भयंकर स्वरूप को देखकर। तो भगवान कहते हैं ये संसार का स्वरूप भी बिल्कुल वैसा है। ऊपर से देखने से के कारण मैंने अपनी माया शक्ति से इसे इतना सजा के रखा है कि जो भी मुझ में दृढ़ता पूर्वक आश्रय नहीं रखते ना, वो बहुत जल्दी इस दैत्य रूप राक्षस, ये संसार स्वरूप है, इसमें फंस जाते हैं और फिर इसमें ही उलझकर बार बार इसी के ही भोग में अपने जीवन को नष्ट करते हैं। पर वो लोग जो जानते हैं कि
राधा रमन ही एकमात्र हमारे जीवन का लक्ष्य है। वो इस इस सजी धजी पूतना के बीच के पूतना को जानते हैं और उससे प्रभावित न होकर जो सजाने वाला, उस पूतना को भी सजाने वाला जो भगवान है, उसको केंद्र में रख के उसके प्रति अपने जीवन के प्रयास को प्रारंभ करते हैं। तो आज से ही हम शुरू हो जाए हर एक चीज में राधा रमन जी का प्रवेश कराकर अपने जीवन के हर कर्म को भजन के रूप में परिवर्तित कर। हाँ, राधा रमन आ गया, वहां चलना परिक्रमा है, बोलना स्तुति है, नहाना राधा कुंड में स्नान करना है, सुनना कथा श्रवण है, बोलना कथा कहना है, देखना दर्शन करना है। आप चलते फिरते राधा रमन हो जाओगे अगर आपके जीवन में हर एक भाव के उत्स में केवल एक बार आपके चिंतन में आ गया कि क्या मेरे राधा रमन इससे खुश होंगे। और एक और बात आपको बड़ी साची कहूं कि राधा रमन प्रयास करके याद आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप किसी प्रतिकूल सिचुएशन में हो और आप कहो कि उस समय राधा रमन जी याद आ जाए, ये होगो ना है, मैं बता रही हूँ। ये बात साची है कि आप अपने जीवन में जो प्रतिदिन की दिनचर्या में जो आपका स्वभाव है, तब आपके हर एक परिस्थिति में राधा रमन जी आपके साथ रहेंगे। कुछ लोग राधा रमन जी को याद करते हैं, कुछ वैष्णव राधा रमन जी को कभी भूलते ही नहीं है। बड़ी गंभीर बात है दोनों, बड़ा ध्यान रखिए। याद करने से आप चूक सकते हो। कोई बड़ी भड़बड़ सिचुएशन आ जाए, कोई प्रतिकूलता एकदम से जीवन में आ जाए तो बंदा बिल्कुल बौखला जाता है, अरे भैया ये क्या हो गया मेरे साथ, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं। पर जिसके स्वभाव में राधा रमन जी का ध्यान करना है ना, उसके जीवन में स्वतः राधा रमन जी ऐसी स्थितियों में भी प्रवेश कर जाते हैं और उसको उस प्रतिकूल परिस्थिति से ऐसे निकाल देते हैं जैसे गैया अपने खुर के द्वारा बनाए हुए गड्ढे को ही पार कर जाती है। वैसे ही मनुष्य वैष्णव भी इस मृत्यु संसार सागराज से सहज ही भगवान के लोक में पहुंच जाता है, श्री राधा रमन देव जी की सेवा में पहुंच जाता है। तो हम सभी ये ध्यान रखें कि इस दुनिया में ये माया द्वारा रचित इन मनुष्य देह को हम प्रसन्न करने की चेष्टा न करके अब साची में श्री राधा रमन देव जी की प्रसन्नता का ध्यान सदैव करें। आइए कक्षा के द्वितीय भाग में हम प्रवेश करते हैं, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं तो अब उल्टा ही चलने दो। तो अब हम स्तुति पाठ भाव जो है हमारा सूत्र शास्त्र और स्तोत्र। तो अब द्वितीय में हम स्तोत्र लेंगे श्रीमद् भगवत गीता का अलौकिक प्रेम गीत श्री गोपी गीत का आश्रय हम सभी लोगों ने पिछले 2 हफ्तों से लिया है। हम लोगों ने गोपी गीत के प्रथम 2 श्लोकों को हृदयस्थ किया है। आज तृतीय श्लोक। गोपी इतनी दुख में है क्योंकि सह भगवान गोपियों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, पर इतना प्रेम करने के बाद भी अगर गोपी के हृदय में तनिक मात्र भी इस बात क्या सौभाग्य उदय हो गया कि अरे देखो राधा रमन लाल हमसे कितना प्रेम करते हैं, ब्रज में इतने लोग हैं, इतनों में भी केवल हमको ही बुलाया है, हमारे संग ही नृत्य कर रहे हैं। हमें इस बात से बहुत जरूरी बात अपने जीवन में ध्यान रखनी है कि जो भी जीवन में मिल रहा है वो कृपा प्रसाद है। ये कभी मत सोचना कि तुमने कुछ उद्यम किया है कि राधा रमन जी ने तुम्हें ये सब प्रदान किया है। अरे हमारी तो कोई पात्रता नहीं, पर हमारी जो श्री जी है ना वो बड़ी भोरी भारी है, हमारी श्यामा जी ना करुणामयी है। उन्होंने न जाने किस बात पर प्रसन्न होकर ये अहेतु की कृपा हम पर कर दी है कि आज हम वृंदावन जा पा रहे हैं, राधा रमन देव जी का दर्शन कर पा रहे हैं, अपने मुख से गोपी गीत राधा रमन लाल गोपी गीत भगवान का सबसे अंतरंग भाव है, उसका आस्वादन कर पा रहे हैं। ये सब कृपा प्रसाद है। गोपी ने भी जब सोच लिया कि हमारा सौभाग्य है तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, पर जैसे ही इस बात का आभास हुआ और रुरुदु सुस्वरम, जैसे ही गोपी के हृदय में ये पीड़ा जनित हुई कि कैसे मैंने इसे अपना सौभाग्य मान लिया, ये तो राधा रमन जी की कृपा थी कि उन्होंने मेरा चयन किया। हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था, उसमें मैंने ये बोला भी था कि हमारी कोई पात्रता नहीं है कि हम राधा रमन जी को चूज कर ले। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे मन में ये भाव का उत्स होने की भी पात्रता है कि
हम राधा रमन जी का चयन करेंगे। मतलब नौकर के भी नौकर के भी नौकर के भी नौकर बनने की तो औकात है ना है हमारी। और हम सोच रहे हैं कि वो राजा जी हमारे अनुसार अपने जीवन में चलेंगे, ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, तो राजा ऐसी लात मारेगा ना कि तुम्हें अपने देश से तो बाहर दौड़ाएगा ही दौड़ाएगा, और पूरे कहीं ऐसा प्रयास भी करे किसी और देश में भी तुम्हें रखा ना जाए। ये तो हमारी श्री जी का स्वभाव है भैया, कि उनकी कृपा ऐसी है कि उन्होंने राधा रमन देव जी को धक्का मार के हम लोगों पे डुला दिया है कि सुनो जी, ये आपके अधीन ना है, ये मेरे अधीन है। और ब्रज में तो ठाकुर जी की तो चलन है, हमारी राधा रानी अधिष्ठात्री हैं, तो उनकी ही कृपा से राधा रमन देव जी, ये अहेतु की कृपा हम सब पर करे बैठे हैं। इसीलिए बारंबार उनकी इस कृपा के लिए जब ध्यान में आता है ना, तो जहां हो मनी मन वही दंडवत राधा रमन जी के चरणों में कर लिया करो कि ठाकुर जी, मुझ अपात्र पे क्या न जाने देख कर आपने कृपा करी। मैं आपको साची बताऊं, ये मैंने बार बार क्लास में कहा है, मेरा विवाह 21 वर्ष की आयु में हुआ। और अब कोई मुझसे पूछता है ना कि बेटा आपको ये जीवन मिला, महाराज श्री मिले, राधा रमन जी मिले, वृंदावन धाम मिला, आप सब वैष्णव वृंद मिले, कि ये किस किस आपके किस कर्म का फल है। मैं बार बार बड़ा मैंने सोचा, एक बार जब मैं नई नई विवाह की आई, कि लोग मुझसे पूछते हैं, मैं तो बिल्कुल सामान्य स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग लड़की थी, बिल्कुल आप लोगों की तरह, अपना कोई संकोच नहीं है मुझे बताने में। जो परिवर्तन मेरे साथ हुआ है ना, अगर मेरे साथ हो सकता है तो इस धरती में हर एक व्यक्ति के साथ हो सकता है। मुझे बिल्कुल दूर दूर तक ये आभास नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर जब ये हुआ तब मैंने सोचा, अरे जहां तक मेरी बुद्धि बल है, मेरा जो स्मरण शक्ति है, मैंने सोचा भैया साची कियो तो कुछ है ना है ऐसो, कि राधा रमन जी के श्री धाम में प्रवेश मिल गयो सहज, इतनी कृपा कैसे। तो कोई मुझसे भी पूछता है ना, तो हम कहते हैं देखो भैया, पूर्व के कुछ कर्म थे, पूर्व में कोई मैं सच में न जाने कौन से भाव की तपस्विनी होंगी या क्या होगा मुझको नहीं पता, पर मुझे ये जरूर पता करना है, और ना मुझे पता करना है, जहां भगवान की कृपा है वहां कोई जिज्ञासा नहीं होती। पर मेरा ऐसा भाव है कि मैं राधा रमन जी से सतत ये प्रार्थना करती हूँ कि राधा रमन लाल, मुझे ये क्यों मिला ये तो मैं नहीं जानती, पर मैं ये निश्चित रूप से जानना चाहती हूँ कि आप मुझे ये जरूर बता देना कि क्या करने के कारण आपने मुझे ये जीवन दिया है, जिससे कि आपकी प्राप्ति हो नहीं हो कोई चिंता की बात नहीं, पर आपकी कृपा से मुझे अगर ये पता चल जाएगा कि क्या किया था जिसके कारण आप सब मुझे मिले, कि इस जन्म में कम से कम वो चीज तो मैं दोबारा कर ही लूं, कि अगर पुनर्जन्म होता भी है तो आप सबकी पुनः मुझे प्राप्ति हो, राधा रमन जी का सानिध्य हो। ननाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्मायात्मात्म मजधार गे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भू। ये हमारा परम धन है। इसके मरने के बाद, शरीर त्याग के बाद राधा रमन जी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, निकुंज मिलेगा, क्या मिलेगा, छिपकली बनना है, मेंढक बनना है, किसको पता है भैया। अभी तो मिले बैठे हैं, अभी गोपी गीत गा रहे हो, राधा रमन जी को देख रहे हो, वृंदावन जा रहे हो, राधा रमन जी की प्रगट लीला में प्रवेश मिल लिया है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए क्या। अरे कुछ ना चाहिए भैया, बस प्रेम भाव से श्री राधा रमन देव जी का ध्यान करके, हृदय में गोपी भाव को विद्यमान करके हम सभी प्रेम से गाएं। गोप्य उचू, अर्जुन प्रथम श्लोक का गान करो। जयति, देखिए अन्य स्तुतियों को आप याद करने के भाव से भी गा सकते हैं, तो एक आंख बंद करके ना जरा राधा रमन जी के चरणों का ध्यान करते हुए दिल से, आवाज यहाँ से नहीं आए, आवाज यहाँ से आए, आपका दिल हिलना चाहिए जब आप पहला, ये वो गीत है जिसको सुनकर हमारे ठाकुर जी प्रकट है गए, उनके गाने से प्रकट है गए, तो आपके गाने से भी प्रकट हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर केवल भाव पवित्र होना चाहिए। प्रथम श्लोक का गान करो अर्जुन। बच्चा सुन नहीं रहा, हेडफोन उतारो। राधिका, आप सेकंड गाना, अर्जुन नहीं आ रही है आवाज बेटा। राधिका, ये तो लाली हमारी खूब सुरीली है। आई हाँ। जी मैया राधे श्याम। राधे राधे बच्चे।
जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रयतीन्द्रिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यताम् देक्षुतावका त्वयि धृता त्वां विचिन्वते। वाह वाह वाह, अलग लोक में पहुंचा दिया बेटा, बहुत सुंदर। दूसरा श्लोक, आकांक्षा। राधे शरदुदाशये। राधे मैया। राधे राधे बच्चे। शरदुदासै साधुजात सरसिजोदर श्रीकुशादृशा सुरतनाथ ते सुखदासिका वरद मेघनतो नेह किं वद। बताओ ठाकुर जी, क्या केवल अस्त्र शस्त्र से मारने को ही मारना कहते हैं? जब हम गोपियां हम जाती हैं यमुना जी में जल भरने के लिए, तब जो अपने आप नुकीले कटाक्षों से जो हमको देखते हो और हमारे हृदय को चुरा लेते हो, चोर शिरोमणि तो आप हो ही, जब हमारे हृदय को चुरा लिया, क्या उस समय आपके नुकीले इन नेत्रों के द्वारा क्या हमारे हृदय को चुरा के आपने हमारा मर्दन नहीं किया? क्या केवल शस्त्र से मारने को ही मारना कहते हैं? अब हमारे चुराए हुए हृदय को लेकर आप चले गए, और बताओ क्या इस हृदय के बिना इस देह का जीवित रहना संभव है क्या? गोपियां कह रही हैं, अरे आपने अपने नुकीले नेत्रों द्वारा कब से हमारे हृदय को चुरा लिया, और अब हमारे सामने से अंतर ध्यान हो कि क्यों हमें मार रहे हो ठाकुर जी, हमें दर्शन दीजिए। आइए गोपियां और क्या निवेदित कर रही हैं ठाकुर जी से। विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयम् रक्षिता विष जलाप्ययात व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युतानलात वृषमयात्मजात विश्वतो भया ऋषभते वयम रक्षिता मुहु। यहाँ गोपी कह रही है, ठाकुर जी हम जानते हैं आप हमसे कितना प्रेम करते हैं, समय समय पर आपने हमें हर प्रतिकूलता से, हर दानव, हर दैत्य, हर एक से बचाया, पर साची बताओ क्या आपने हमें उनसे इसीलिए बचाया था ताकि एक दिन हम अपने इस देह को आपकी विरह अग्नि में तापित करके इसको छोड़ दें? आप बताओ। हे पुरुष शिरोमणि, यहाँ पर गोपियां का भगवान को कह रहे हैं कि आप पुरुषों में शिरोमणि हो, आप परम परमेश्वर हो, आप सबसे श्रेष्ठ पुरुष हो। कहती हैं यमुना जी के विषैले जल
होने विषैले जल होने से होने वाली मृत्यु, मतलब आपने हमें कालिया नाग से बचाया, कालिया दमन किया जो यमुना जी में अपने विष को डालकर ब्रजवासियों को मार मार रहा था, पर आपने हमें उससे बचाया। आपने अजगर के रूप में खाने वाली मृत्यु अघासुर से बचाया। मतलब यहाँ पर गोपियां क्या भगवान को याद दिला रही हैं कि आपने हमें देखो अघासुर से बचाया, कालिया से बचाया, आपने गिरिराज जी को धारण करके इंद्र की मूसलाधार वर्षा से हमको बचाया, वृंदावन को डूबने से बचाया, आंधी बिजली दावानल वृषभासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से आपने बार बार हम लोगों की रक्षा करी। आपने कभी हमें अकेले नहीं छोड़ा, जब भी हमें भय लगा आपने जी तुरंत जब जाके उसका निवारण किया। आपने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं छोड़ा, किसी को भी हम पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करने दिया, हर प्रकार के दैत्य दानव से हमारी रक्षा करी। क्यों? इसीलिए कि जी एक दिन आपके विरह में हम प्राण त्याग कर दें। तो मरने देते ना व्योमासुर से, खा जाने देते ना अघासुर को, क्यों बचाया? हमको नहीं बचाते ना, इससे अच्छा तो यही होता ना, हम एक बार उनके द्वारा खाए जाने पे खत्म तो हो जाते ना। पर आज जो आपकी विरह अग्नि के कारण जो पल पल हमारे प्राण इस शरीर से निकल रहे हैं, एक एक श्वास लेना राधा रमन इतना कठिन हो गया है आपके वियोग में। हम क्षमा चाहती हैं, पर ऐसी तिल तिल की मृत्यु मरने से तो अच्छा था कि आप उन्हीं को ही हमें खा जाने देते, उन्हीं के द्वारा एक बार में हमें मर जाने देते ना। पर आपने हमें क्यों बचाया? क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हो, आप हमारा ध्यान करते हो। पर अगर साची हमसे प्रेम करते हो ना, तो हमें हमें ऐसे मत तड़पाओ, ये पल पल की मौत हमें बड़ा कष्ट दे रही है। आप अपने दर्शन देकर हमें पुनः हमारे इस देह में सांसों को प्रदान करो, पुनः इस देह में चेतना को उत्पन्न करो, क्योंकि आपके बिना तो ये जीवन जीना हमारे लिए बड़ा कठिन है। गोपियां कह रही हैं विष जला प्ययाद व्याल राक्षस, विषैले जल से व्योमासुर अघासुर, कितने प्रकार के आप लोग, आपने हमें कितने प्रकार के इन सभी असुरों से बचाया है, पर वो बचाना किसी काम का नहीं है, अगर अंत तो गत्वा हमारी मृत्यु ही हो जाएगी। पर आज मृत्यु का कारण कोई असुर नहीं, बल्कि आपका वियोग है, आपके आपकी याद हमसे हमसे सहन नहीं हो रही राधा रमन लाल। अब आओ और हमें दर्शन देकर पुनः हमको जीवित करो, ऐसा गोपी कह रही हैं, रोते हुए कह रही हैं, रोते हुए पुकार रही हैं, ठाकुर जी को पुरुष शिरोमणि कह रही हैं, कह रही हैं आप तो सबसे ज्यादा बलवान हैं, आपके जैसा पुरुष तो हो ही नहीं सकता, आप सर्वोत्तम पुरुष हैं। ठाकुर जी की बढ़ाई भी कर रही हैं और साथ के साथ उन्हें याद भी दिला रही हैं कि हमें क्यों बचाया था, इसीलिए कि एक दिन आपकी विरह अग्नि के कारण हमारी मृत्यु हो जाए। ठाकुर जी आप तो सदा बचाने आए हैं ना, तो एक आखिरी बार फिर से आकर हमें दर्शन देके मरने से बचा लीजिए। गोपी बार बार ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही है। आइए एक और बार इसका गान करके हम लोग जल्दी से शास्त्र की ओर चलेंगे। विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयम् रक्षिता। अगर आपने इस गोपी गीत को हृदयस्थ कर लिया ना, तो प्रयास करना नहीं पड़ेगा, इसके वचन, इसके बोल, इसके अक्षर ऐसे हैं जो स्वतः ही आपके हृदय से उस प्रेम को प्रकट करा देंगी। ये कह लो ये सिद्ध प्रेम का गीत है, जिसने दिल से सिद्ध प्रेम के गीत को गा लिया वो राधा रमन देव जू, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको प्राप्त ना हो। राधा रमन देव जू उसको प्राप्त हो चुके, जिस दिन आपके हृदय से, दिल से आपने राधा रमन जी के लिए गोपी गीत का गान किया। तो हम सभी
इस आगामी हफ्ते में तृतीय श्लोक गोपी गीत को हृदयस्थ करें और फिर अगली कक्षा में हम चतुर्थ श्लोक की ओर बढ़ेंगे। आइए कक्षा के अंतिम भाग जो कि है शास्त्र, इसमें श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में हम सब लोग प्रवेश किए हुए हैं। जल्दी से अभी तक किए हुए श्लोकों का हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद अगले 5 श्लोकों की तरफ बढ़ेंगे। अंतरा बेटा प्रथम श्लोक उठाओ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय तं उवाच। तं जल्दी तथा जल्दी गाइए। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। ऋतु श्री भगवान उवाच। राधे राधे। राधे राधे बच्चे। भगवानुवाच कुतुस्तत्त्वा कस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् असर्गर्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। वेरी गुड ट्राई बच्चे, वेरी गुड ऋतु। कुतस्त्वा कश्मलम इदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। पूनम जी यूके। क्लैब्यम। राधे श्याम मैया जी। राधे राधे पूनम जी। क्लैप्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। बहुत सुंदर। हरिओम जी। अर्जुन उवाच। राधे राधे भाभी जी। राधे राधे हरिओम जी। कथं भीष्ममाशंखे द्रोणं च मधुसूदन ऋषभो योत्स्यामि पूजावरिसूदन। बहुत सुंदर प्रयास हरिओम जी, वेरी गुड। ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार हावरिसूदन। मधु जी। तर्हिमान भाव। राधे राधे मैया। राधे राधे मधु जी। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमापि लोके हत्वार्थकामास्तुन् गुर्निहीवे हत्वार्थ भुञ्जीने कामस्तु गुरूनिहैव। निहेव भुञ्जीनि भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। गुरूनिहैव, हेव नहीं है ना। भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। दीपिका जी। राधे राधे मैया। राधे राधे। न चैतेरित्वं कत्र नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वो न जयेयुः यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। विशाल भाटिया जी। कार्पण्य दोषो। बच्चे अनम्यूट करिए। सबमिट करेंगे। हाँ बच्चे। कार्पण्यदोषोपहस्त्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छेस्यन्नानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमा त्वा प्रपन्नम्। बहुत सुंदर प्रयास बच्चे। थोड़ा सा उच्चारण में त्रुटि है, अब इसको याद भी करेंगे। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। रितेश तिवारी जी। नहीं प्रपश्या। राधे राधे भैया। राधे राधे बच्चे। नहीं प्रपन्नयामि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् ममापनुद्याम् यच्छोकमुच्छोषलब्धरिजामम् अवाम्य भूमा वसपन्नविद्धम् राज्यं सुरामणि सुरामणीशापधत्।
बहुत सुंदर प्रयास बेटा, वेरी गुड। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृतं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। क्षमांगी दासी। संजय उवाच। We are reading संजय Srimad Bhagavad Gita. Yes, continue बेटा। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। वेरी गुड बच्चे। वत्सल। तमुवाच। राधे राधे मैया, दंडवत प्रणाम। खूब प्रसन्न लाला। त्वमुवाच ऋषिकेशं प्रहसन्नीव भारत। तमुवाच नहीं, तमुवाच। तम तमुवा उवाच बोलो, तम उवाच बोलो या तमुवाच। छंद नहीं बिगड़ना चाहिए बच्चे। तमुवाच हाँ। ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये योरु विषीदन्तमिदं वच। सेनयोरु, रू है, र नहीं। सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। वेरी गुड बेटा। अर्जुन। श्री भगवान उवाच। अर्जुन की आवाज ही नहीं आ रही है आज, पता नहीं क्या लगाया उसने कानों में अपने। अंजलि जी, अंजलि चतुर्वेदी जी, आपकी आवाज नहीं आई अर्जुन। मैया अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। राधे राधे। जी जी जी। भगवान उवाच अशोच्यानवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडितः। बहुत सुंदर अंजलि जी, वाह, बड़ा अच्छा उच्चारण है आपका। विष्णु प्रिया जी। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। राधे राधे वयमतः मैया। परम। बहुत सुंदर विष्णु प्रिया जी। राधा रमन दास जी, अमित जी। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे। राधे राधे मैया। राधे राधे जी। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। वेरी गुड, वेरी गुड। राजेश जी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। राजेश अनम्यूट करिए, क्या अनम्यूट करिए। और क्या? अमित जी आप अपने आप को म्यूट करिए। राजेश जी। तान्या राधे राधे दीक्षित। देवी जी। हाँ बेटा, राधे राधे जी। मात्रा स्पर्श। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास्तास्ति तिक्षव भारत। आगमापायिनो नित्यास्तांस्ति सांस्ति तिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास्तांस्ति तिक्षस्व भारत। बहुत सुंदर प्रयास राजेश जी, वेरी गुड। भारत। तान्या दीक्षित जी। यम ही न। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा, जल्दी जल्दी गाएंगे बच्चे। यम ही न व्यवध्यन्ते पे पुरुषं पुरुषभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतम ताव्य कल्पते। इसको उच्चारण और शुद्ध करेंगे। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। ओके बच्चे। पल्लवी। नासतो। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सथा उभयोरपि दृष्ट्यान्तो स्तवयोस्तु उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ओके, उभयो पढ़ो लो। उभयो नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। मोनिका जी। उभयोरपि
राधे राधे मैया। राधे राधे। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् इतना अच्छा उच्चारण करते करते गड़बड़। विनाशम अव्ययस्यास्य, धीरे बोलो पर उच्चारण ठीक होना चाहिए। विनाशम अव्ययस्यास्य, विनाशम् बोलो विनाशम अव्ययस्यास्य यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। ओके, बहुत सुंदर प्रयास पर बेटा। गुरुनेक जी। अंतवंत अंतवंतम इदे सॉरी अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। वेरी गुड गुरुनेक जी, आपका उच्चारण बहुत सुंदर है बेटा। सनातनी जी। राधे राधे मैया। राधे राधे जी। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। सुपर उच्चारण। रुचिका जी। न जायते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। फ्लॉलेस उच्चारण, सुपर। प्रमा जी। वेदा विनाशिनं नित्यं वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजं वयं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। थोड़ा उच्चारण यहाँ गड़बड़ हुआ बच्चे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजम अव्ययम, य एनम् अजम अव्ययम। ओके, कथम स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम। सुंदर प्रयास बेटा। पूनम गोयल जी। राधे राधे मैया। राधे राधे। वांसानि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि नवानि जीर्णानि यथा गृहाति विहाय नैरोपाणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य नयानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नेहा दुबे जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। बहुत सुंदर। बिकलानंद मसाहू जी। अच्छेदोऽयम् अदाह्वयम् अक्लेशोऽध्यशेष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलयम् सनातनः। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणोरचलोऽयं सनातनः। सुंदर प्रयास बेटा। तुलसी। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। बहुत सुंदर। काजल कोत्रा जी। अच्छा, ये है काजल कोत्रा जी। आपको हमने टैग तो बहुत आप करते हो, पर आप प्रत्यक्ष अब मैंने आपको देखा है। वाह बेटा, खूब मंगल हो आपका। बोलो बच्चे नेक्स्ट श्लोक। अथ चैनम चेतम नित्यजत नित्यवमन्यस्ते मृत्युं तदपि त्वमहाबाहो नैन शुचितोषमहर्षसि। बहुत अच्छा प्रयास बेटा, कोशिश किया, वेरी गुड। ऐसे ही आएगा। अब ध्यान से देखो, मैं बोलूंगी तो। अथ चैनम नित्य जातम
सत्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। ओके पल्लवी, अच्छा पारुल बोलना था, पल्लवी निकल गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पारुल। जातस्य जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारे अर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। पारुल उपाध्याय जी अनम्यूट करके बच्चे जल्दी जल्दी करें, क्लास का टाइम तो अब हो चुका है ऑलरेडी। राधे राधे भैया। राधे राधे बेटा। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। बहुत सुंदर बेटा, वेरी गुड। दीक्षा आश्चर्यवत् पश्यति आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यनं वेद न चैव कश्चित्। बहुत सुंदर बेटा। सौम्य सौम्या राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। सुपर बेटा। रेणुका खंडेलवाल जी स्वधर्ममपि चावेक्ष। राधे राधे मैया। राधे राधे जी। धर्ममपि चावेक्षण विंकित तु महर्षि धर्म्यार्थे युद्धाच्छेद्यो अन्य क्षत्रिय न विद्यते। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यार्थे युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। उच्चारण में आपसे इसीलिए कराती हूँ, इसके उच्चारण मात्र से भी आपके हृदय में, संस्कृत उच्चारण ऐसी भाषा है जिसके उच्चारण मात्र से भी आपके हृदय में भक्ति का उत्सव होता है। तो इसीलिए आप ये मत सोचो कि हम गलत बोल रहे हैं तो हम कैमरा नहीं ऑन करें। आप प्रयास करेंगे, प्रयास करना ही आपका धर्म है, बाकी जैसी राधा रमन जी की इच्छा। ओके आप अपने उच्चारण को और बेटर करने का कोशिश करिए। रौनक यदृच्छया चोपपन्नम। यू हैव भगवत गीता विद यू? नो प्रॉब्लम, बट यू आर लिसनिंग वेरी वेरी गुड। ऋतु तिवारी जी यदृ राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। यदृच्छया चोपपन्नम, जल्दी जल्दी गाओ बच्चे। कौन है ये? रेणुका खंडेलवाल जी म्यूट रखिए। ऋतु तिवारी बोले बस जल्दी जल्दी। यदृच्छाय च उपपन्यं स्वर्गं द्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युध्यम्। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। पूनम जी अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यम् यूके मैया। हाँ जी अथ 33 चेत् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। बहुत सुंदर। किसी ने भी मैसेज किया, भुवन सुनाओ बेटा। दर्शन सॉरी दर्शन अकीर्तिम चापि भूतानि। कहाँ गए? चलो तान्या आप सुनाओ, तान्या गुप्ता जी। अकीर्तिम चापि भूतानि, जल्दी जल्दी बच्चे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावी वितत्ते चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद् अतिरिच्यते। ओके बहुत सुंदर। काव्या जी काव्य
उसके बाद सपना सुनाए। काव्य कौशिक जी, आपके पास ग्रंथ है बच्चे? नहीं मैया जी। कोई बात नहीं बच्चे, अगली बार लेकर आना। ओके। सपना। जी राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। कौन? जी सपना सपना भाटिया मेरी माताश्री का नाम है। मैं अच्छा उन अच्छा, हाँ बेटा सुनाओ सुनाओ बच्चे सुनाओ। अवाच्यवाद नहीं नहीं, अवाच्यवादाश्च बहु भयाद्रिनादुपरतम, ये वाला बेटा। कौन इससे ऊपर 35वां श्लोक। भयाद्रिनादुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथः। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वामहारथः येषा च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भूत्वा नहीं, भूत्वा बड़ा हुआ बेटा, है ना। वेरी गुड। भयाद्रिनादुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। श्री राधा रमण लाल की जय। आइए जल्दी से आज की हम जल्दी जल्दी से पांचों श्लोक करके आज की कक्षा को विश्राम करते हैं। प्रथम श्लोक आप सबकी स्क्रीन पर है। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। देखिए इसका संधि विच्छेद। अवाच्यवादान् च बहून् वदिष्यन्ति तव अहिताः निन्दन्तः तव सामर्थ्यम ततः दुःखतरम नु किम। तब मतलब तेरे, अहितः वैरी लोग, मतलब तुम्हारी ओपोनेंट टीम में जो लोग खड़े, जो तुमसे वैर करते हैं, तुम्हारे दुश्मन। तब तेरे सामर्थ्यम, सामर्थ्य की मतलब तुम्हारी कैपेबिलिटी की। निंदन्तः निंदा करते हुए, ततः उससे, दुख निंदा करते हुए, बहून बहुत से, अवाच्यवादांत बहुत से, न कहने योग्य वचन, च भी वदिष्यंती कहेंगे, ततः उससे, दुखतरम अधिक दुख, नु और किम क्या होगा। यहाँ पे अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि मेरी बात बड़े ध्यान से समझो। अगर तुम्हारे पास कोई गुण है और अगर तुम उस गुण का सही समय पे प्रकाश नहीं करो, तो सब लोग क्या सोचेंगे कि तुम अवगुण, ये तुम्हारा गुण ही नहीं है, मतलब तुम इसकी कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हारे में वो सामर्थ्य नहीं है। पर क्या आपको लगता है कि युद्ध न लड़ने की सामर्थ्य अर्जुन में नहीं है? उसमें पूर्णतः सामर्थ्य है, पर आसक्ति के कारण वो उलझ गए हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं तेरे शत्रु लोग, अगर तू नहीं लड़ेगा तो तेरे से जो वैर करते हैं तेरे शत्रु लोग, तेरी सामर्थ्य की, तेरी कैपेबिलिटी की, तेरे बल की निंदा करते हुए बहुत से ऐसे अपशब्द कहेंगे जिसको सुनने से ज्यादा दुख तुझे और किसी से नहीं होगा। अगर तुम्हारे को कोई गलत इल्जाम लगाकर तुम्हारे ऊपर उस गलती को थोप दे, तुम्हें हृदय में कितना कष्ट होता है कि मेरे में तो ये गुण है फिर भी मैं इसे प्रकाशित नहीं कर पाया। वैसे ही अर्जुन को भी भगवान कह रहे हैं अगर तू नहीं लड़ा तो लोग सोचेंगे कि तुझ में सामर्थ्य नहीं है, और वो तुझे ऐसे ऐसे बुरे भले शब्द कहेंगे जिससे तेरे हृदय को इतनी पीड़ा होगी कि उससे बेहतर तो शरीर का त्याग कर देना है। लोग तुम्हें इतना बड़ा भरा बुला कहेंगे कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे तो मर ही जाना चाहिए। अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतः वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। वा मतलब या तो तू युद्ध में हतः मारा जाकर स्वर्गम स्वर्ग को प्राप्स्यसि प्राप्त होगा, वा अथवा संग्राम में जित्वा जीत कर महीम पृथ्वी का राज्य भोक्ष से भोगेगा। तस्मात इस कारण कौन्तेय हे अर्जुन कुंती पुत्र युद्धाय युद्ध के लिए कृत निश्चय निश्चय करके उत्तिष्ठ खड़ा हो जा। भगवान कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि तुम युद्ध नहीं लड़ो। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तू युद्ध लड़, और युद्ध लड़ने से तेरे साथ दो गति होगी, या तो तू युद्ध में मारा जाएगा, और क्षत्रिय होने के कारण अगर तेरी युद्ध में मृत्यु भी हो जाए तो फिर भी अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु होने का अर्थ है कि तुझे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और दूसरी ओर अगर तू युद्ध जीत जाता है
तो पृथ्वी लोक का जो राज्य है उसका सौभाग्य, उसका आनंद तुझे प्राप्त होगा। तो भगवान कह रहे हैं अगर तू युद्ध में मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। पर अंत तो गत्वा भगवान क्या कह रहे हैं, जीतेगा हारेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद की बात है, पर इस समय उत्तिष्ठ अर्जुन, उठ जा और अपने कर्तव्य को पूरा कर। कर्तव्य का है युद्ध के लिए तैयार हो जाए, युद्ध के लिए दृढ़ मन से खड़ा हो जाए, ऐसे कह के भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तृतीय श्लोक देखिए, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ तथा युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। जया जयु मतलब जय पराजय, जीत हार, लाभालाभौ हानि और लाभ, और सुख दुखे सुख दुख, समय समान, कृत्वा समझकर, तथा उसके बाद युद्धाय युद्ध के लिए युज्यस्व तैयार हो जा, एवं इस प्रकार युद्ध करने से तू पापम पाप को न नहीं अवाप्स्यसि प्राप्त होगा। भगवान कह रहे अर्जुन को कि तू क्यों आसक्ति में फंसा है। अगर तू आसक्ति में फंसेगा, अगर तू अटैचमेंट में फंसेगा, तो अटैचमेंट के कारण जो भी तू निर्णय लेगा उसका फल तुझे भोगना पड़ेगा। पर यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तू युद्ध को अटैचमेंट के कारण मत लड़, तू युद्ध को अपना कर्तव्य समझ के लड़, और फिर इससे होने वाली लाभ हानि, जय विजय, सुख दुख, इसको तू सम दृष्टि से देखकर कि मेरे साथ जो भी होगा वो राधा रमन जी की जैसी इच्छा होगी, मैं जीतूंगा हारूंगा, सुख मिलेगा दुख मिलेगा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो मेरा कर्तव्य है वो ये है कि मैं अपनी ड्यूटी को पूरी पवित्रता से निभाऊं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान देखकर, उससे अटैच ना होकर कि इससे मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, इससे लोग खुश होंगे या इससे मैं दुखी होऊंगा, इन सब कैलकुलेशन में न फंसकर तू युद्ध में लग जा, अपने कर्तव्य को करो, अपनी ड्यूटी को करो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। जब तुम्हारी ना लाभ में अटैचमेंट है ना हानि में, ना तुम्हारी सुख में अटैचमेंट है ना दुख में, इसका क्या अर्थ है कि तुम्हारे द्वारा किया हुआ कर्म का जो फल है उसमें जब तुम्हारी अटैचमेंट ही नहीं है, जब तुम वो हर एक चीज को राधा रमन जी को ही समर्पित कर रहे हो, तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार वो प्रत्यक्ष रूप से करते हुए कर्म को तुम ही दिखोगे, पर वो तुम्हारा कर्म नहीं माना जाएगा। तो अर्थात उससे होने वाले पुण्य या पाप दोनों को ही तुम प्राप्त नहीं होगे, तुम केवल मुझे ही प्राप्त होगे। इसलिए अगर भगवान को प्राप्त करना है तो कैलकुलेशन में बुद्धि को उलझाना बंद करिए, केवल अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करिए। एषा ते भीहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। सॉरी, यही तो श्लोक है ना, क्षमा चाहूंगी, अगला श्लोक आ गया। एषा ते भीहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्धया युक्त यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। पार्थ, हे पार्थ, एषा यह बुद्धि, बुद्धि ते तेरे लिए, सांख्य ज्ञान योग के विषय में अभिहिता कही गई, तू और अब तू इमाम इसको योगे कर्म योग के विषय में श्रेणु सुन, यया जिस बुद्धया बुद्धि से युक्त युक्त हुआ तू कर्म बंधम कर्मों के बंधन को प्रहास्यसि भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। यहाँ भगवान अर्जुन को वो उपाय बता रहे हैं जिससे अपने जीवन में करते हुए कर्मों के द्वारा भी तुम कर्मों के इस कर्म बंधन में नहीं उलझोगे। ये बड़ी जोर की बात है। कर तुम ही रहे हो, खा भी तुम रहे हो, चल भी तुम रहे हो, काम भी तुम कर रहे हो, पर ये करते हुए भी
इनसे होने वाले फल में तुम्हारी कोई भी आसक्ति नहीं होगी, मतलब इससे होने वाले रिजल्ट में से तुम अनअफेक्टेड हो। तो भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति केवल अपनी डूइंग पर ध्यान देता है, डूइंग से रिजल्ट क्या होगा उसमें अटैच नहीं होता, वो ही कर्म योगी है, वो ही सबसे सहजता से मुझे प्राप्त करने वाला है। भगवान क्या कहते हैं, ये समबुद्धि, समबुद्धि मतलब अपने जीवन की हर परिस्थिति में हम इक्वल हैं, हम ना खुश हैं ना हम दुखी हैं, ना हम हानि से भयभीत हैं ना हम लाभ से अटैच्ड हैं। तो भगवान कहते हैं जो अपने जीवन में इक्वल होके सम, अगर मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो राधा रमन जी की बड़ी कृपा है, अगर मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा तो निश्चित ये मेरे द्वारा दिखने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर कहीं ना कहीं राधा रमन देव जी मेरे जीवन में इसे घटा रहे हैं, तो सूनर और लेटर ये मेरे लिए अच्छा ही होगा। इस दृष्टि से जब लाभ और हानि, अच्छे बुरे को हम लोग देखने लगते हैं, तब जीवन में समता आने लगती है, मतलब कि हर सिचुएशन हमें श्री राधा रमन देव जी की कृपा का अनुभव कराता है। ये समबुद्धि तेरे लिए सांख्य योग में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। कर्म योग मतलब वो योग जो आप करते हो, आपके योग आपके कर्मों के द्वारा किए हुए योग को ही कर्म योग कहा गया है। तो भगवान कह रहे हैं अपने कर्म योग के द्वारा भगवान समझा रहे हैं कि अपने जीवन में किए हुए कार्यों में समता है, हम बायस नहीं हो, हम इन्फ्लुएंस नहीं हो, जो हमारे अच्छे हैं उनके संग अच्छा करें, पर जो हमें पसंद नहीं है उनके साथ हम बुरा करें, उनका हित करें, ये समता नहीं है। अपने जीवन में हर एक को हम श्री राधा रमन देव जी का ही परिकरी देख उस दृष्टि से हम जीवन में सबके लिए अच्छा करने का प्रयास करें। अगर वो हमारे संग बुरा करता है तो वो राधा रमन जी को निपटने दो ना, अगर आप स्वयं उसके साथ उल्टा बुरा करोगे तो बुरे के साथ बुरा करने के बाद वो कर्म बंधन में ऐसा आप उलझोगे कि बुरा तो बुरे से बुरा से बुरे बुरा, गति किसकी खराब हो रही है, जो कर रहा है उसकी तो हो ही रही है, पर उसके चक्कर में तुम्हारी और गति खराब हो रही है। पर जिस दिन आपने ये सोच लिया कि कोई मुझ मेरे साथ कैसा भी करे पर मैं अपने जीवन में किसी के साथ बुरा नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे जीवन में किया हुआ हर काम किसी के लिए नहीं बल्कि मेरे राधा रमन लाल के लिए है, उस दिन से आपके जीवन में बड़ी सुंदर छटनी प्रारंभ हो जाएगी और हर कर्म सहज हो जाएगा। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। न इह अभिक्रमनाशः अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतः भयात्। इह मतलब इस कर्म योग में अभिक्रमनाशः आरंभ का अर्थात बीज का नाश न नहीं अस्ति है, प्रत्यवाय उल्टा फल रूप दोष भी न नहीं विद्यते है, बल्कि अस्य इस कर्म योग रूप धर्म का धर्मस्य स्वल्पम थोड़ा सा अपि भी साधन जन्म मृत्यु महतः महान भयात भय से त्रायते रक्षा कर लेता है। यहाँ भगवान कहते हैं मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता, मतलब कि जो व्यक्ति अपने जीवन में समबुद्धि रूपक योग तप को विद्यमान कर लेता है उसका कभी विनाश नहीं होता। वो जीवन में जब ना कुछ अच्छा कर रहा है ना कुछ बुरा कर रहा है, वो सब कुछ राधा रमन कर रहा है, आप ये मान लो। जब हर चीज राधा रमन जी का ध्यान करके है तो हर चीज राधा रमणीय है, और जब चीज राधा रमणीय हो जाती है तब वो गुणातीत हो जाती है। वो सात्विक राजसिक तामसिक गुणों के जो ये त्रिवेणी है इससे परे जाकर वो भगवतीय हो जाती है, और जब कर्म भगवत स्वरूप हो जाते हैं तब वो आपको कर्म बंधन में बांध ही नहीं सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि जो समता रूप योग अपने जीवन में करते हैं उनका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि इस अनुष्ठान का, देखो इसको भगवान अनुष्ठान कह रहे हैं, मतलब ये तप है, ये एक संकल्प है कि मैं अपने जीवन में सबके साथ अच्छा रहने का प्रयास करूंगा। आज ही शुरू करो। कोई गंदा बोलता है बुरा भला बोलता है उसकी गति है, उसका रजिस्टर है, उसके कर्म लिखे जा रहे हैं, भैया उससे इन्फ्लुएंस होके तुम अपना रजिस्टर काहे खराब कर रहे हो। मेरी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है, दूसरे व्यक्ति की बड़ी गंदी है, उसकी गंदी हैंडराइटिंग देखिए अगर मैं भी गंदा लिखने लग जाऊं तो उसको तो जीरो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मेरे को और जीरो मिल जाएगा। भैया काहे तुमको जीरो लेना है जब तुम्हें 100 में से 100 मिलने वाली तुम्हारी पात्रता है। क्यों दूसरों से इन्फ्लुएंस होके अपनी गति अपने कर्म बंधन को में उलझ कर तुम अपनी गति को खराब करते हो।
तो भगवान कह रहे हैं कि जो समता अपने जीवन में प्रयास करते हैं लाने की, उनका उल्टा फल भी नहीं होता। मतलब आपके जीवन में दुनिया के द्वारा कर दिखने वाला कोई ऐसा कर्म जो आपके हिसाब से सही है भगवान का दर्शन करके, पर दुनिया अगर उसको गलत भी समझ रही है, फिर भी भयभीत नहीं होना, क्योंकि वो भगवान को ध्यान करके किया हुआ उल्टी चीज भी तुम्हें सही फल ही प्रदान करने वाली है। कोई तुम्हें उसका नेगेटिव, कोई पाप को तुम प्राप्त नहीं हो सकते। और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से आपकी रक्षा कर लेता है। कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में भगवान का ध्यान करके हर कर्म को करना शुरू कर दिया, इसका अर्थ है कि वो निश्चित ही इस जन्म और मरण रूपी भय से, कि ओहो मैं मर जाऊंगा तो आगे मुझे क्या जन्म मिलेगा, मैं आगे कहाँ जाऊंगा, मेरी क्या गति होगी। जब राधा रमन जी को सब समर्पित ही कर दिया, तो फल स्वरूप भी हमें राधा रमन जी की ही प्राप्ति होगी। इसी भाव से हमें अपने जीवन के हर कर्म को राधा रमन जी की प्राप्ति करनी है, उनकी चरणों की सेवा चाहिए, श्री जी की सेवा करनी है, तो अपने जीवन के हर एक कर्म को ठाकुर जी को समर्पित करने का अभ्यास प्रारंभ करो। हर एक निर्णय में राधा रमन जी से सजेशन मांगो। हम घर के पत्नी से सजेशन मांगते हैं, बच्चों से पूछते हैं, हर एक से पूछते हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंस अनुसार हमको सही गलत निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। पर वो जो इन सब निर्णयों के मास्टर है, जो वास्तविक रूप से जानते हैं कि हमारे लिए क्या हितकारी और क्या अहित है, जब हम उनकी शरणागत होंगे, जब उनसे पूछेंगे, तब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाएगा। जब हमें पता है कि हमारी लगाम श्री राधा रमन देव जी ने पकड़ रखी है, फिर काय की चिंता। न खाने की, न पीने की, न जीने की, न मरने की, न सोने की, न जगने की, न रोने की, न हंसने की, हमारे हैं राधा रमन, हमें किस बात की चिंता। राधा रमन जी के चरणों में शरणागति आपको भयभीत करती है, आपको इस दुनिया के प्रति निडर कर देती है। तुम्हारी क्या पात्रता कि तुम मुझे लाभ या हानि प्रदान करोगे, मेरी लगाम तो मेरे राधा रमन लाल ने पकड़ रखी है। अब वो मुझे गिराए उठाए दे नहीं दे, वो सब उनकी इच्छा, वो जो करेंगे वो मेरे लिए श्रेष्ठ ही होगा। इस प्रकार जीवन जियो जियो। मैं बता रही हूँ, जीवन ऐसा मस्त हो जाएगा, दुनिया हैरान होगी कि इतनी प्रतिकूलताओं में भी ये आनंदित कैसे है। और आप सोचोगे कि इतनी अनुकूलता से भरा जीवन राधा रमन जी ने मुझे कैसे दे दिया है। यही बात है, कई लोग बाहर की प्रतिकूलताओं को देख के अंदर परेशान हो जाते हैं, पर कई लोग अंदर के आनंद से इतने परिपूर्ण हो जाते हैं कि बाहर की प्रतिकूलता उन्हें प्रतिकूलता लगनी ही बंद हो जाती हैं। अपनी दृष्टि में परिवर्तन करो, राधा रमन जी के चरणों में पूरी तरह से मर जाओ, पूरी तरह से गिर जाओ, पूरी तरह से झुक जाओ, बात बन जाएगी। केवल यही ध्यान रखना है कि राधा रमन हमारे जीवन की हर एक क्षण में हमारे साथ रहें। आइए आज के 5 श्लोकों का हम उच्चारण करें, उसके बाद कक्षा को विश्राम करेंगे। मैं क्षमा चाहती हूँ, आज कक्षा 1.5 घंटा लंबी हो गई। जल्दी से हम उच्चारण करेंगे। अवाच्य अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तथो दुःखतरं नु किम्, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः, सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बन्धन प्रहास्यसि, नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी के श्री श्री चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। प्लीज प्रयास करिएगा, अमृतसर की जो गीता जयंती महोत्सव है उसमें आप लोग पधारे। मैं आपको दोबारा ये
लिखित दे रही हूँ कि वो जो एक्सपीरियंस आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा वो अलौकिक होगा, पर निश्चित प्रयास जरूर करिए। 24 दिसंबर संध्या में 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। 24 का चयन पुनः बता दूं इसीलिए किया गया है कि 25 दिसंबर की छुट्टी होती है और आप लोग आनंद से पहुंच भी सके। संध्या का समय भी इसलिए चुना गया है जिससे कि कोई अगर सुबह यात्रा कर रहा है तो शाम तक के क्रम के लिए वो पहुंच जाएगा। आप सभी के श्री चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करते हुए राधानाथ समारंभम गौरचंद्रार्य मध्यमम अस्मत् आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। आप सभी के श्री चरणों में गुरुदेव महाराज श्री के चरणों में और मेरे प्रिय श्री राधा रमन लाल देव जी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करके आज की इस कक्षा को मैं विश्राम करती हूँ। आप सदा प्रसन्न रहिए, सदा भजन करते रहिए। भजन की तरफ आप मत चलिए बल्कि भजन को अपने जीवन से जोड़कर खुद भजन के चलते फिरते स्वरूप बन जाइए, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना भी है और आप सबका मार्गदर्शन करें ऐसे श्री राधा रमन लाल देव जी से भी प्रार्थना है। आप सबसे पुनः अगले मंगलवार भेंट होगी, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। श्री राधा रमन लाल की जय।